हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज सबको पता है कि NCISM की साइड से एक नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो इसके अंदर उन्होंने गाइडलाइन दी है कि हाउ दे विल कंडक्ट द नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो इसके हम एक एक पॉइंट को अपने इजी टर्म्स में समझते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धि, यूनानी एंड सोवा रिक्पा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डेजिग्नेटेड एजेंसी। तो इसमें बताया है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिक्पा के लिए, ये जो है वो NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ the national exit test shall be held for granting license to practice such as medical practitioner of the respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the state register or national register। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो नेशनल एग्जिट जो टेस्ट है, ठीक है, वो क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे कि तुम्हें लाइसेंस मिल सके, किसके लिए, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्क करने के लिए और कहीं भी अपना इनरोलमेंट कराने के लिए, स्टेट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। तो उन्होंने बोला है कि 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द एग्ज़ामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसके अंदर वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा, उसके अंदर आपका जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसको टेस्ट किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, आपकी मेडिकल एथिक्स के ऊपर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी चिकित्सा नैतिकता है उसके ऊपर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो टेस्ट की जाएगी। एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस, तो जो भी मेडिको लीगल केसेस अगर आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो उसको जो डील करने की एबिलिटी है वो आपकी क्या है, उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिक्पा। ठीक है। एंड द फोर्थ इज कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट, कि हाउ दे विल कंडक्ट द नेक्स्ट एग्जाम। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्ट ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। तो जो उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो वो फरवरी और अगस्त में हर साल होगा। और जो however in 2024 the next exam will be conducted tentatively in the month of October 2024। और इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, वो अक्टूबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर अभी डेट उन्होंने नहीं बताई है कब किया जाएगा, सिर्फ मंथ बताया है कि अक्टूबर में होगा और नेक्स्ट ईयर से ये हर साल फरवरी और अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। द पॉइंट नंबर 5 इज़ एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, कौन कौन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा। इसके अंदर जो ए पॉइंट है इसको समझते हैं। एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 days of internship as the closing date of submission of application for national exit test। तो उन्होंने बोला है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप मिनिमम 270 डेज़ की कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 9 मंथ की इंटर्न जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब, जबकि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है नेक्स्ट टेस्ट, लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है ना फॉर्म का, उससे पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 9 मंथ की इंटर्न, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिक्पा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या है कि उन्हें 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है, was medical qualification has been recognized under Schedule 3rd of IMCC Act 1970 और Section 36 of the NCISM Act 2020। तो इसमें बोला है तो शेड्यूल 3rd है उसके अंदर जो भी उनके रूल्स लिखे हुए हैं
उसमें अगर वो उनके फुलफ़िल हैं तो जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। नेशनल एग्जिट टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव कमेंस देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 20 दिसंबर 2023। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो उन सभी स्टूडेंट को देना पड़ेगा जिनकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के बाद स्टार्ट हुई है। इसका एडमिशन कब हुआ है या बैच कौन सा है उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक डेट दी है कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जिसकी भी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है वो इस एग्ज़ाम को देंगे। That is the date of notification of National Commission for Indian System of Medicine Regulation 2023। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो। देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटैम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। उन्होंने बोला है कि ऐसे अभी कोई लिमिट नहीं लगाई है कि कितने अटैम्प्ट्स तुम दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, दोज इंटर्न्स हु हैव नॉट completed their internship but qualified in the next exam shall be eligible to register in state or national registration board only after the completion of 1 year internship। तो उन्होंने बोला है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है किसमें कोई भी रजिस्टर करने को। स्टेट और नेशनल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वहाँ पर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पहले उनका 1 साल का कंप्लीट होगा उसके बाद वो रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट who could not qualify the national exit test shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory। तो इसमें बोला है कि अगर आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं किया है तो आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कहीं पर वर्क नहीं कर सकते। आपकी जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन कंसीडर की जाएगी। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाकी फील्ड्स के लिए आप एलिजिबल होगे लेकिन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप वर्क नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 9, qualifying in national exit test and getting enrolled in a state register and national register as the case may be shall be essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduation course in Ayurveda, सिद्धा, यूनानी एंड सोवारिक्वा। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वर्क करना है या फिर कोई क्लिनिकल वर्क करना है मेडिकल में तो आपके लिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है। और अगर किसी को पीजी एग्ज़ाम देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो एग्ज़ाम देना है, उसके लिए भी आपको जो हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी होगी। तो सिक्योरिंग 50% एंड अबव शैल बी डिक्लेयर एज अ क्वालिफाई इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 50% मिनिमम लानी पड़ेगी। 50% से कम आपका ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 11, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कि जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा। तो देखिए, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। और जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी है, आपको क्लिनिकल नॉलेज कितनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स कि जो आपके मेडिकल एथिक्स हैं उनकी आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस। ठीक है कि 2 तरीके के पेशेंट आते हैं हमारे पास, एक आते हैं हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए और दूसरे पेशेंट आते हैं जिनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई इंसिडेंट हो गया हो, तो उसको आप वो उन केसेस को आप कैसे डील करोगे, कितनी एबिलिटी है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
द क्वेश्चन में इंडल्स इमेजेस, वीडियोस, क्लिनिकल केस सिनेरियो एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन जो हो सकते हैं उसके अंदर आपको इमेज दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो इमेज है वो किस इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है, कहाँ पर हम किस डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, किस ऑपरेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे पूछा जा सकता है। वीडियोज़ के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको एक क्लिनिकल केस दिया जा सकता है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे टोटल 120 क्वेश्चन, जो 480 मार्क्स के होंगे। टेस्ट ड्यूरेशन जो होगा वो 180 मिनट का होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 नंबर की, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 12, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आयुर्वेदा के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगे। यूनानी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश एंड उर्दू दोनों लैंग्वेज होंगे। सिद्धा वालों के लिए इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज में पेपर होगा और सोवा रिक्पा के लिए इंग्लिश और भोती लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। पॉइंट नंबर 13, इसका सिलेबस क्या है। तो द सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NCISM फॉर UG स्टूडेंट। तो जो भी UG स्टूडेंट्स, अलग अलग कोर्सेज़ के जो UG स्टूडेंट्स हैं, आपका जो UG का जो सिलेबस है जो NCISM के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया है, वही सिलेबस आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए होगा। पॉइंट नंबर 14 एंड लास्ट पॉइंट इज़ नेक्स्ट सर्टिफिकेट। Next certificate will be issued to the qualified candidate by the NCISM. The certificate may be electronically generated with adequate security features. तो अगर जिस बच्चे ने अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड, मीन्स आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट एक मिलेगा अगर आपने 50% या 50% के ऊपर आए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो गाइडलाइंस अभी आज भेजी गई हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इजी टर्म्स में समझा दी हैं। थैंक यू सो मच।